स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर सीपीएल अपडेट। एक और अपडेट क्या है कि ना तो मानदेय और ना सीटिंग। दोस्तों आप सभी को पता है कि ना तो इसका टाइम से मानदेय आता है और अभी तक इसकी सीटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाई है, और मानदेय का तो फिक्स भी नहीं है क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स का तो स्टार्टिंग से ही नहीं आया। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, किसी की 2 महीने की रुकी है, किसी की 3 महीने, किसी की 1 महीने की आई है। ये कैसी नौकरी है आप सभी को पता है कि किस प्रकार की नौकरी है, क्योंकि ना तो इसमें समय से मानदेय मिल पा रहा है, ना ही हमें प्रॉपर सीटिंग मिल पाई है। तो अब इन्फॉर्मेशन क्या है ये वो जान लेते हैं। तो साथियों ये है इन्फॉर्मेशन। महीनों से मानदेय के लिए परेशान पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पास पर करके नियुक्त हुए थे। डिटेल में है कि खंड मोरनी के साथ ही जिला पंचकुला के अन्य खंडों में हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि जिसे हम क्रेड के नाम से जानते हैं की ओर से लगाए गए पंचायत लोकल ऑपरेटर मानदेय न मिलने से परेशान हैं। इन कंप्यूटर ऑपरेटरों के पंचायत विभाग की ओर से 6,000 रुपये और परिवार पहचान पत्र की ओर से कमीशन के आधार पर इसी वर्ष मार्च में नियुक्त किया गया था। लेकिन अब कई माह मानदेय नहीं मिला है। कमीशन बारे में इन कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें केवल एक बार ही मिला है। उनका आरोप है कि बहुत से ऑपरेटर ऐसे भी हैं जिन्हें मार्च के बाद केवल 1 माह का ही मानदेय मिला है, जबकि उनका वर्क परसेंटेज जो है वो 80% है, उससे ऊपर है। उनका आरोप है कि संबंधित दोनों विभाग में इनकी इस समस्या का कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है। ऑपरेटर को अब तक किए गए कार्य का भुगतान भी नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि दोस्तों इसकी मार्च में 10 मार्च को इसका रिजल्ट आया था और उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग करवाई गई थी। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका 1 महीने का आया, किसी का 2 महीने का आया है, और ना इसका मानदेय फिक्स है। और जो वर्क परसेंटेज बोला गया था कि आपको 50% काम करना होगा, लेकिन इनका 80% काम होने के बावजूद भी इनका सैलरी नहीं आ पा रही है। जिले के चारों खंडों में नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर विशाल ठाकुर, शिवम, नीता, टीना, अंजना, भावना, किरण, नरेंद्र, रोहित, नीरज, धर्मपाल, हीना, परमार, श्री ओम, बलवंत, सुंदर, पूनम, सपना, एकता, दिशा, तनु, रूहानी, सौरभ, शुभम, सोनिया, हेमंत, मनप्रीत आदि ने बताया कि उनको बड़ी उम्मीद ये है कि नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन दोनों विभाग उनको गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में पंचायतों में कार्य करने के लिए, पंचायत लोकल ऑपरेटर के पद के कार्य करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन उसमें किसी तरह की सैलरी का कोई विवरण नहीं था। उनके 2 क्वालिफाइंग एग्जाम लिए गए थे और मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। इसके बावजूद वे नियुक्त हुए। उन्हें 6,000 रुपये मानदेय दिया गया और कमीशन देने का ऑफर लेटर जारी किया गया। उन्हें न तो स्विंग स्पेस मिला है, न ही कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई डिवाइस उपलब्ध करवाया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने रोषपूर्वक कहा कि अब वह मानदेय महीनों से नहीं दिया गया। इस प्रकार के शोषण से वह मानसिक रूप से परेशान। उनका कहना है कि पूरे हरियाणा में 3300 ऑपरेटर ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ रहा है। केवल कार्य करने के लिए ही मजबूर किया जा रहा है। मानदेय विषय पर कोई भी अधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं देता है। इस प्रकार के शोषण से परेशान होकर कंप्यूटर ऑपरेटर इस्तीफा दे चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने उनके साथ न्याय करते हुए उन्हें उचित मानदेय और अन्य साधन उपलब्ध कराने की मांग की है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें जो है ना तो अभी तक सीटिंग मिल पाई है, ना कमीशन मिल पाया है। और इस परीक्षा का जो प्रोसेस था वो बहुत ही हाई लेवल का प्रोसेस था, क्योंकि इसका फर्स्ट तो जो क्वालिफाइंग रखा गया था, लेकिन नेगेटिव जो रखा गया, सेकेंड में जो रखा गया था वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। उसके बावजूद नोटिफिकेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं था सैलरी का। उसके बाद जब ऑफर लेटर आया तब उसमें 6,000 प्लस कमीशन लिखा गया था। तो ये एक अपडेट है। काफ़ी महीनों से इनको जो है सीपीएलओ को वेतन नहीं मिला है और वेतन भी इनका फिक्स नहीं है। तो साथियों ये एक अपडेट थी कि जो सीपीएलओ हैं, जो पंचायत ऑपरेटर में लगाए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, वो परेशान हैं। तो साथियों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।